कभी कभी मेरा दिल शिद्दत से ये चाहता है कि काश कोई मेहरबान कंधा मिल जाए जिस पे अपना सर रखकर मैं अपने सारे गम आंसू में बहा दूं। लेकिन नहीं, मैं इस मामले में भी बदनसीब हूं। सारी जिंदगी कभी कोई सच्चा मुखलिस हमदर्द दोस्त नहीं मिला। मैं एक खाली दिल, खाली दामन, बदकिस्मत इंसान हूं। अमान साहब, आप मुझे अपना दोस्त समझिए, अपनी तमाम तकलीफें और दुख मेरे साथ शेयर कीजिए। आज अभी इस लम्हे मुझे अपनी खुशकिस्मती पर रश्क आ रहा है। मुझे लगता है कि शायद मैं दोस्तों के मामले में इतना बदनसीब नहीं। थैंक यू कि आपने मुझे अपनी फ्रेंड्स की लिस्ट में शामिल किया। चले, इसी खुशी में आज मैं आपको कॉफी पिलाती हूँ। रियली? यस। लेकिन मैं ये कैसे करूंगी साथ? नो अगर मगर। एंड दिस इज फाइनल। मैं कल कॉलेज आऊंगा और तुमने बाबर को कॉलेज नहीं आने देना, और तुम मेरी हेल्प करोगी, वरना मेरे पास बाबर को दिखाने के लिए बहुत कुछ है। तुम मुझे धमकी दे? क्या करूं मैं, कैसे करूंगी ये सब कुछ? बाबर को रोकना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन मासूमा, उसको अपने साथ कैसे लेकर जाऊंगी मैं? अब कुछ प्लान करना पड़ेगा मासूमा के साथ मिलकर। लड़के वाले मंगनी पर कोई बड़ा फंक्शन करना चाह रहे हैं। मैंने बहुत मना किया, लेकिन फिर उनकी ख्वाहिश को टालना कुछ मुनासिब नहीं था। बाबर के लंदन जाने से पहले मैं चाह रहा हूं कि मंगनी या निकाह का फर्ज अदा हो जाए। लेकिन बाबर एग्जाम में पास होगा तो लंदन जाएगा ना। वो तो अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा। मैं उसे कई बार कह चुकी हूँ। अब इस तरह बार बार मेरा कहना अच्छा नहीं लग रहा। वो शादीशुदा है। यही तो बर्बादी है। उसने अपना मुस्तकबिल, हमारे ख्वाब और खुशियां सब दाव पे लगा दिए, और वो भी तवाइफ शादी के लिए। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? आयशा बेगम, हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं। 4 भले लोगों के साथ उठना बैठ रहा है। उस दिन जब उसकी माँ उसे यहाँ छोड़ने आई थी तो मैं देखते ही पहचान गया था कि वो सेठ अमान की बीवी है, जो खुद भी एक बदनाम जमाना शख्स है। और उस औरत का भी किरदार कोई अच्छा नहीं है। मत पूछो आशा बेगम के मेरे दिल में कैसी कैसी छुरियां चली। कहां हमारा खानदान के लोग ताजीम से झुककर अदब से नाम लें, और उस खानदान की बहू। तौबा 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 तौबा। मैंने सोच रखा है आशा बेगम, बाबर के लंदन जाने के बाद इस लड़की का पत्ता मैं इस घर से साफ करके रहूंगा। एक एक दिन गिन गिन के गुजार रहा हूं। और मेहरबानी करके मासूमा को इसके साए से भी दूर रखो। पूरी सोहबत अपना असर जरूर दिखाती है। तुम कहाँ चल दी मासूमा? अम्मी जान, वो मरियम का फोन आया था कि सर ने कुछ नोट्स दिए हैं, तो आकर ले लो। मासूमा, मुझे तुम्हारी यही बात बुरी लगती है। तुम अपने काम की प्लानिंग पहले से क्यों नहीं करती? अब ड्राइवर तुम्हारे अब्बाजान को लेकर गया हुआ है, किसके साथ जाओगी? आंटी, मैं भी तो कॉलेज जा रही हूँ। वो क्या है ना कि बाबर के एग्जाम्स के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। बाबर भी साथ जा रहा है? अम्मी जान, मैं तो बाबर जाकर क्या करेगा आंटी? ये घर पे बैठकर स्टडीज करेगा, इसीलिए तो मैं जा रही हूँ। अम्मी जान, मासूमा को जाने दे, शिवा के साथ रास्ते में ड्रॉप कर देगी। चले।
तुम क्यों नहीं चले गए सर? आपको तो जैसे एतबार ही नहीं है ना शीबा पे। वो बेचारी इतनी कोशिश करती है इस घर में एडजस्ट होने की, आपके करीब आने की, और आप उसे उतना ही दूर कर देती हैं। गलत है ये। यही है सच। मासूमा भी उसे ताने दे देकर जलील करती रहती है हर वक्त। वो तो बेचारी उसकी दोस्त बनना चाहती है, और आप भी अछूत समझा जाता है उसे। इस घर में हर वक्त जलील करने की कोशिश की जाती है उसे। जान, बहुत अफसोस और दुख की बात है ये। बाबर, चलो अब तुम जाओ और कॉलेज ऑफ होने से पहले वापस आ जाना। और तुम? मैं क्या? मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं। अब तुम जाओ, इससे पहले कोई जानने वाला देख ले। लेकिन मैं अकेले कैसे? तुम भी साथ चलो। तुम पागल हो गई हो क्या मासूमा? चलो अब तुम जाओ, तुम्हें वापस भी आने कॉलेज ऑफ होने से पहले। अच्छा जाओ यार। साथ वेट, ये कौन सी जगह है? क्या कौन सी जगह लगाया है तुमने? रिलैक्स करो, क्या हो गया? तुम मुझे डांट क्यों रहे हो? मैं तुम्हें डांट इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती हो। प्यार करने का दावा करती हो ना, तो ये सब क्या है? चलो आओ, कम। या अल्लाह, ये मासूमा कहाँ रह गई? मुफ्ती साहब आ गए तो क़यामत आ जाएगी। पहली बात तो ये मुझे बताओ कि तुमने अभी तक ये स्कार्फ क्यों पहना? साथ प्लीज। नहीं, मेरे साथ हो ना। शर्माने की क्या बात है? यू लव मी राइट? उतारो। वाह, ब्यूटीफुल। तुम ये मुझसे छुपा के क्यों रखती हो? ये सारी तारीफें मैं रोज सुनती हूँ, लेकिन अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या इम्पोर्टेंट बात? मिमी तुम्हारे पेरेंट्स की सेपरेशन से बहुत परेशान है। वो चाहती है कि तुम लोग फिर से साथ रहो, और वो चाहती है कि मैं तुम्हें कन्विंस करूं। तुम मेरे यहाँ घरेलू झगड़े सॉल्व करने आए। मैं तो समझ रहा था कि मेरा प्यार तुम्हें यहाँ खींच। साथ मेरी मासूमा, डू यू लव मी? या बट डू यू रियली लव मी? कहाँ रह गए ये दोनों? इनके लिए हमदर्दी तो मुझे मरवा के ही छोड़े। हेलो हेलो स्टार, कहाँ हो तुम यार? मैं यहाँ कॉलेज गेट पे खड़े होके तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ। What? Oh my God! ये क्या कह रहे हो तुम? You stupid! वो लोग गधे, तुम्हें सेंस नहीं है। अब तुम मुझे ये न्यूज़ दे रहे हो? तुम दोनों के लिए हमदर्दी ना एक दिन मुझे मरवा के छोड़ेगी। Stupid! Okay, fine, मैं आ रही हूँ। मासूमा, क्या हुआ मासूमा? साथ तुमने क्या अच्छा नहीं किया इसके साथ? मैंने तो तुम दोनों की मोहब्बत को देखकर तुम्हारी मदद की थी, लेकिन तुमने क्या किया इसके साथ? तुम तो इसकी मोहब्बत के लायक ही नहीं हो। बहुत बुरा किया तुमने साथ, बहुत बुरा किया। और तुम देखना, इस गलती के लिए तुम सारी उम्र पछताओगे। मासूमा, मुझे माफ कर दो, मैंने इसे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। चुप हो जाओ मासूमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इसको पहचानने में। उठो। हम घर जा रहे हैं, अगर इस बात का इल्म तुम्हारी अम्मी या किसी को भी हो गया तो कयामत आ जाएगी। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या कयामत आएगी? मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन फिर भी खुद को संभालो। इस बात का इल्म अभी सिर्फ 3 लोगों को है। कोशिश करो और किसी को ना पता चले। चलो और खुद को संभालो।
मासूमा कहाँ है? और ये बाबर भी नजर नहीं आ रहा। वो बाबर अपने कमरे में पड़ रहे हैं। माशाअल्लाह, आज सूरज मगरिब से कैसे तुलू हुआ? नहीं, अब तो बाबर ने पढ़ना शुरू कर दिया है और शिबा भी उसे पढ़ाई के लिए बहुत कहती है। हाँ, तो शिबा बेगम का हुक्म माना जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम अपा जान। वालेकुम सलाम। कहाँ गई थी तुम दोनों? कॉलेज गए थे। तुमने मासूमा को शिबा के साथ जाने क्यों दिया? ड्राइवर भी घर पर नहीं था और बाबर ने कहा कि मासूमा को शिबा के साथ भेज दें। बाबर की तो मत मारी गई है, खास चढ़ने गई है उसकी अकल। और तुम्हें तो मेरी बातों पे अमल करना चाहिए था, लेकिन नहीं। पहले कभी तुमने मेरी बातों को समझा है कि अब समझोगी? बस वही बुत बनी खड़ी रहना। मेरी नजर ने जो भांप लिया है ना, वो तुम्हारे इस बुस भरे दिमाग में आ ही नहीं सकता। साथ तुम मासूमा से मिलके आ रहे हो ना? नहीं। क्यों? वो तो कह रही थी कि तुमसे मिलने गई है। तो फिर उसी से जाके पूछो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? ओह गॉड, लगता है फिर लड़ाई हुई है। साथ भी बहुत जज्बाती इंसान है, मासूमा की प्रॉब्लम्स ही नहीं समझता। क्या करूं इस लड़के का, 24 घंटे अपनी मनमानी होती है। खैर बाद में पूछूंगी उससे। स्टूपिड। ये क्या हरकत है मासूमा? तुम्हारी अम्मी ने सुन लिया ना तो जलजला आ जाएगा। वैसे भी तुम्हारा बाप नीचे उनको और बाबर को डांट रहा है कि मेरे साथ तुम्हें क्यों भेजा। उठो उठो, जाकर मुंह धो। बल्कि रोना है ना, जितना रोना है अंदर जाके रो और बाहर मुंह धोकर आओ। जाओ। मासूमा, Oh my God, मासूमा, कहाँ फंस गई हूं मैं? वो रिएक्ट तो ऐसे कर रही है जैसे कोई कयामत आ गई हो या पहाड़ टूट गया हो। सब नखरे हैं भाई। कहाँ गुम हो मासूमा? खाना क्यों नहीं खा रही? वो एक्चुअली आंटी, हम दोनों ने कैफेटेरिया से खा लिया था। मैंने तुम्हें मना किया था कि बाहर से कुछ लेकर मत खाना। तुम्हें पता है कि बाहर की मसालेदार चीजों से इसका मैदा खराब हो जाता है, बीमार हो जाती है ये। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था आंटी। ना ही मुझे मासूमा ने बताया। वो हमने तो काफी कुछ खा लिया बाहर से। तुमने इसे बताया नहीं कि तुम बाहर की चीजों से बीमार हो जाती हो?